हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, यानी एक ट्रस्ट है, उसके पास कितने रुपीज़ हैं? 30,000 रुपीज़ हैं। डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें वो क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है एक ट्रस्ट 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। जो पहला बॉन्ड है वो क्या कितना दे रहा है? 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर में। एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो दूसरा बॉन्ड है वो कितना परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा है? 7% का इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमें क्या करना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाना है कि हम कैसे 30,000 रुपये को 2 अलग अलग बॉन्ड्स में डिवाइड करते हैं। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। अगर पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो टोटल इंटरेस्ट कितना, हम 1800 मान के चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम 2,000 रुपये इंटरेस्ट मान के चलेंगे। ठीक है, करते हैं इसे। मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, ये याद रखिएगा। करते हैं इसे स्टार्ट, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में मान रहे हैं हम कितने रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम X रुपीज़। फिर क्या करेंगे? लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में मान रहे हैं हम Y रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा टोटल क्या है? टोटल हमारे पास कितना है? 30,000 रुपये। और हमने एक में करा है X फर्स्ट बॉन्ड में, सेकेंड बॉन्ड में करा है हमने Y। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? X प्लस Y इक्वल टू कितना आ रहा है? 30,000। तो यहाँ से हम Y की वैल्यू निकालेंगे तो X की टर्म में आएगा Y इक्वल टू 30,000 और माइनस X। अब देखिए ये भी X की टर्म में, ये भी X की टर्म में, तो Y इक्वल टू हमारा क्या आया उसको लिख लेते हैं 30,000 माइनस X। ये हमारा क्या आ गया? Y। अब हम इसको लेकर चलेंगे, यानी इसको लेंगे और इसको लेकर चलेंगे। समझ में आ रहा होगा? अब क्या करेंगे हम? हमें गिवन है फर्स्ट बॉन्ड पेज इंटरेस्ट। फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है? 5% का। 5% यानी परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में 100। ऐसे इसी तरीके से हमें सेकंड बॉन्ड है हमारे पास, जो हमें कितना पे कर रहा है इंटरेस्ट? 7% का। 7% यानी कि परसेंट हटेगा तो 7/100। अब देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इसको। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो ये हमारे X वाली टर्म है उनका क्या करेंगे? रो में लिखेंगे, यानी X और 30,000 माइनस X, ये हमारी रो हो गई। और एक सिर्फ क्या करेंगे? एक कॉलम वाला लेंगे। कॉलम क्यों लेंगे भी बताते हैं आगे, समझेंगे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो देखिए कॉलम आएगा यानी 5/100 और 7/100। यहाँ पे टोटल हमारा कितना दे रखा है फर्स्ट पार्ट में? 1800 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा क्या मिलेगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? 5/100 X प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30,000 माइनस X और मल्टीप्लाई कैसे होगी? 7/100 इक्वल टू क्या रहेगा? 1800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? इस फॉर्म में क्यों लिखा है हमने? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है SI का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का। वो क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। ये 1 ईयर का होता है। तो क्या करेंगे? देखिए इसमें अगर हम इसको ना भी लिखते हैं, अगर हमें नहीं बताया होता कि मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं करना है, तो हम कैसे करते? हमें कितना इंटरेस्ट दे रखा है? देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है? हमने माना है X में, तो X हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा क्या है? 5% का हमारा रेट है और 100 हम वैसे ही लगाते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से इसमें करेंगे, प्लस का साइन आएगा। फिर अगर हमारे पास सेकंड बॉन्ड में हमने कितना पैसा लगाया 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, हमारा रेट कितना है 7 है और अपॉन 100। हमने इस फॉर्म में इस तरीके से लिखा है कि इसकी मल्टीप्लाई करके हमें यही मिले। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं कहता वो सॉल्व करने को तो हम सीधे इससे करते, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में इसलिए ऐसे कराए ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। इसको लिखते इस तरीके से, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से लिखना है, इसमें रो में और इसमें कॉलम में, और यहाँ पे इक्वल टू में एक ही चीज़ है उसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू के लिए, तो एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे 5/100x। इसकी क्या करेंगे 30,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30,000 इंटू 7/100 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई होगी 7/100 से, तो 7x/100। अब क्या हो जाएगा, इससे ऐसे करके हो जाएगी, 2 जीरो कट जाएंगे, 7 3 जा 21 और हमारे पे कितने जीरो हैं 2 जीरो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू में क्या था ये था। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। नहीं, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ 7 है, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का 2/100x, और यहाँ पे किस चीज़ का साइन होगा प्लस का, इक्वल टू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -2/100x इक्वल टू 1800 माइनस 2100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 300 मिलेगा हमें, 2/100 माइनस का, अब x है, ये क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले इसको 150, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 0 15,000। तो हमें x क्या मिला है 15,000। तो हमने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करा है, हमने फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट करा है, x इन्वेस्ट करा है, यानी कितना इन्वेस्ट करा हो गया 15,000। हमारा क्या है सेकंड बॉन्ड, हमारा क्या है 30,000 माइनस x, यानी 30,000 में से जब हम 15,000 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15,000। तो हमने फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में दोनों में ही 15,000 इन्वेस्ट करा है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऊपर की डिटेल बिल्कुल सेम है। कहाँ तक डिटेल हमारी सेम है, यहाँ तक, ये इससे ऊपर की डिटेल जो है हमारी सेम रहेगी, और इससे नीचे का आंसर बस क्या करना है, यहाँ पे 1800 हटाकर 2000 रख देना है आपको। देखते हैं, करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम बिल्कुल लैंग्वेज यहाँ तक सेम लिखेंगे आप, फिर उसके बाद में यहाँ पे चेंज आएगा। यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x और 30,000 माइनस x, और यहाँ पे 5/100 कॉलम में 7/100 इक्वल टू में, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एनुअल टोटल इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो 2000 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों लिखा है ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी मैट्रिक्स में, यानी 5/100x प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई होगी 7/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000। इसको सॉल्व करेंगे यानी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/100x प्लस इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचेगा 7 3 जा 21, और कितने बचेंगे, सिर्फ 2 जीरो बचेंगे, और माइनस का साइन, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई आएगी तो क्या आ जाएगा 7/100x इक्वल टू 2000। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x वाली टर्म ये है, x वाली टर्म ये है, ये प्लस की ये माइनस की है, तो क्या मिलेगा माइनस का 2/100x, और यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म इधर को जाएगी, ये कहाँ पे जाएगी इक्वल टू को उस साइड जाएगी, तो ये प्लस की उस साइड जाके माइनस हो जाएगी। पहले क्या आएगा 2000 देन माइनस 2100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/100x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 100। अब देखिए 2 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखिए पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा और 0 यानी 50। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा
50 इंटू 100 यानी कि 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो क्या आ गया हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5000। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यानी हमें क्या करना है, कितना इन्वेस्ट करा था ये बताना है। तो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, यानी फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितना इन्वेस्ट करा है हमने एक्स की वैल्यू क्या आई है 5000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, यानी सेकेंड बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट करा है 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 5000। इसको रख देंगे 30,000 माइनस 5000, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000। तो हमारी क्या आ गई, फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट करा है 5000, सेकेंड बॉन्ड में हमने करा है 25,000। जब हमारा क्या होगा, जब हमारा टोटल इंटरेस्ट 2000 होगा। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 19 भी कंप्लीट। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।